बाय बड़ी। बाय। समीर रुक जा। नहीं, तुम जाओ और अपने सपने पूरे करो। सतरंगी ओए, मिस करोगे ना हमें? रेम चिम। मैं तो मैं ही तेरे। ठीक है बड़ी, आज से हमारे सारे गिफ्ट आपके। समीर बन्ना, कहाँ हैं आप? आए बुआ माँ। आपके निकलने का वक्त हो गया। अपना ध्यान रखना। सिर बंदा हो गया है। ऐसा म्यूजिक चीख के आड़ा कि अच्छे चल जाए। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा दी से। बिल्कुल। चाय? चलो चलो जल्दी करो समीर बन्ना, चल। चलो चले। दी, अगर आपको इतना सैड होना था तो आप बड़ी को भेजे क्यों? दिल सैड है पर माइंड तो खुश है ना। अभी समीर के सारे सपने पूरे हो जाएंगे और क्या चाहिए मुझे। दिल दिमाग आप जो कहती है कुछ समझ में नहीं आता है। अब समझ आया? हाँ, स्माइल मतलब आप हैप्पी हो। अंदर किस तूफान से लड़ रही हूँ, किसी को समझा नहीं सकती।
ये मन्ने ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से मेरे पर शक तो नहीं हो गया? ये कैसा एहसास है, जैसे कोई इंसान गायब मूर्ति की जगह किसी इंसान को बिठा दिया। कहीं ये रिमझिम की कोई चाल तो नहीं? वाह रिमझिम, मानना पड़ेगा तुम्हारे शातिर दिमाग को। कुलदेवी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाना चाहते हैं हम पंडित जी। आज कुलदेवी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाने से यकीनन इस महल में सारी खुशियां लौट आएंगी। अगर इसने मारे पर गंगा जल डाल दिया, सबने पता चल जाएगा कि मैं कोई मूर्ति ना हूं। रिमझिम, तुम्हें पता भी नहीं है, इस बार तुम्हारा सामना किसी मूर्ख राजा से नहीं, बल्कि महल की सबसे शातिर बहू से है। बंजारन, मसी, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे महल में आई वो भी कुलदेवी की मूर्ति बनकर। देख रहे हैं आप सब लोग, हमारी कुलदेवी माँ के स्थान पे ये बंजारन माँ बनकर बैठी है। उतर! मजाक लग रहा है क्या तुम्हें ये सब? सदियों पुराने रिवाज है हमारे ये, और आज तुम्हारी वजह से अपमान हुआ है हमारी कुलदेवी का। रुक जाओ रिमझिम! बस। तुमने सुना नहीं हमने तुमसे क्या कहा? आज दिखा दिया तुमने रिमझिम कि तुम्हें महल की कोई परवाह नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले की वफादार हो। रिमझिम, इतना बड़ा अपशकुन किया तुमने? मुझे नहीं पता। धोखा दिया है तुमने हमको। राजगद्दी पे दाग लगा तुम्हारी वजह से रिमझिम। आज तुम्हारी वजह से पूरे वीरगढ़ की रियासत के सामने नाक कट गई हमारी। चाची साहब, मुझे नहीं पता आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अरे जो हमारे कुलदेवी का मान नहीं रख सकती, वो वीरगढ़ की रानी कैसे बन सकती है? हाँ, कैसे बन सकती है? हाँ, कैसे बन सकती है? कोशिश तो अच्छी की थी रिमझिम, पर अफसोस हमारी प्लानिंग के आगे सब फेल है। अब बस रिमझिम की तबाही का तमाशा देखेंगे हम। बड़े ख्वाब देखे थे ना रानी बनने के, महल में नौकरानी की जगह भी नसीब नहीं होने देंगे हम तुम्हें। मासी, आप कुलदेवी की जगह पर क्या कर रही थी? मुझे सुनंदा जी की मदद करनी होगी। अजीब, कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था उस बंजारन के साथ अब आपका कोई वास्ता नहीं। आप सीधे खड़ी रहिए यहाँ पे। क्यों छुपी हुई थी आप? जवाब दीजिए, सब आप पर इल्जाम लगा रहे। आप मुझे बताइए, आप क्या? कुलदेवी के साथ साथ इस राजगद्दी का भी अपमान हुआ है। कुलदेवी का अपमान नहीं सहेंगे हम।
इस नासमझ लड़की की सजा अब पूरा वीरगढ़ भुगतेगा। ये अपशगुन हम नहीं सहेंगे। हाँ, नहीं सहेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने ये साबित कर दिया रिमझिम कि तुम रॉयल बनने लायक ही नहीं हो। हमारे महल में अपशगुन हुआ है। अब खुद रानी माँ भी आके बोलेगी ना, तब भी हम तुम्हें रानी नहीं मान सकते। इसमें रिमझिम की कोई गलती ना है, गलती हमारी है। चुप रहिए। ये महल और यहाँ के रीति रिवाजों से तुम बंजारों का कोई लेना देना नहीं है। अब एक बारी मासी की बात तो सुन लीजिए, आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। मासी मासी भाग गई तुम्हारी मासी, पता चल गया। माना कि तुम बंजारन हो, लेकिन रानी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखा तुमने। रूप ऐसा लगता है वो बंजारन यहाँ बदला लेने के लिए आई थी, इसीलिए तो भरी प्रजा में इतना बड़ा अपमान किया हम लोगों का। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मासी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे या इस परिवार को ठेस पहुंचे। आप सब शांत हो जाइए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। अच्छा, हाँ जी हो तुम उसकी। कैसे कर ले भरोसा तुम पे? शपथ ली है मैंने रानी की, वचन दिया है कि परिवार से पहले न्याय का साथ दूंगी। मेरे होते हुए वीरगढ़ की आन पर कभी आंच नहीं आएगी। आप सब मुझ पर भरोसा करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये लड़की तो अपनी बातों से लोगों का भरोसा जीत रही है। कुछ करना होगा हमें। ये बहुत बड़ा धोखा है कुलदेवी के साथ। आपने उनकी जगह एक इंसान की आरती की है। शर्म आनी चाहिए आपको। रानी के पद पर कीचड़ उछाला इसने और इस गद्दी को दूषित किया इसने। निकालो इसे बाहर। प्रजा एकदम सही कह रही है, तुम इस महल में रहने लायक ही नहीं हो। आप सबसे ज्यादा मुझे चिंता है प्रजा की। अगर मेरी मासी गलत है और ये किसी ने साबित कर दिया कि मेरी वजह से कुलदेवी का अपमान हुआ है, तो आप सब मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। पर एक रानी का कर्तव्य सिर्फ लोगों की आवाज सुनकर फैसला सुनाना नहीं होता, बल्कि सच और न्याय का साथ देना होता है। दरबार में दोनों पक्ष की बातें सुनकर फैसला लिया जाता है, और आप सब ने तो बिना मेरी मासी की बात सुने उन्हें गुनहगार घोषित कर दिया। ये गलत है और मेरे होते हुए गलत नहीं हो सकता, फिर चाहे वो बंजारन हो या फिर कोई रॉयल। फैसला लेना होगा रूप ऐसा। चलो। नहीं, दी ने कुछ नहीं किया है, दी ने कुछ नहीं किया है। इसने तो 150 साल पुरानी परंपरा तोड़ी है। इसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। मिलनी ही चाहिए। इसकी मासी को तो ठिकाने लगा दिया, अब इसकी बारी है। आप लोग शांत हो जाइए। रानी साहब हमेशा यही कहा करती थी, न्याय होगा तो आज भी होगा। हमें इंसाफ चाहिए। कुल देवी का अपमान हुआ है, इंसाफ चाहिए। एक मिनट, हम हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने। हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये आप सब इस तरह से हड़बड़ी क्यों मचा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो हम सबको। कैसी गलतफहमी भाई साहब? यहाँ सबने देखा है, हमारी कुलदेवी के स्थान पे इसकी बंजारन मासी बैठी हुई थी।
तुम जो कह रही हो रूप, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है ना कि इन सारी बातों के बारे में रिमझिम को कुछ पता ही ना हो सकता है कि ये गलती रिमझिम की मासी से हुई हो अनजाने में। आप इतने भोले क्यों बन रहे हैं? भोले नहीं बन रहे हम सिर्फ बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये 16 साल की लड़की अकेली इतना सब कुछ कर सकती है बिना अपनी मासी की मदद लिए? ये सब कुछ इसकी और इसकी मासी की मिली भगत है। प्रजा इंसाफ मांग रही है। अगर हमने प्रजा को इंसाफ नहीं दिया तो थू थू करेगी वीरगढ़ की प्रजा हम पर। आज सूर्यास्त से पहले अगर ये साबित नहीं कर पाई कि ये बेकसूर है तो रिमझिम से राजगद्दी छीनी जाएगी। इसे महल और रियासत से निकाला जाएगा। दीदी सब क्या हो रहा है? तू डर मत। रुक जाइए। सिक्योरिटी का काम वीरगढ़ की रानी की रक्षा करना होता है। रियासत राजा रानी से नहीं, रियासत प्रजा से बनती है। और अगर प्रजा ही इन्हें रानी मानने से इनकार कर रही है तो फिर आप क्यों बचाएंगे इन्हें? आज के बाद ये लड़की रानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमनर है। इसे ले जाइए यहां से, इससे पहले कि भाग जाइए। कितने स्मार्ट हो ना तुम रिमझिम। ये लक्की चार्म इसलिए लगाया ना ताकि इसे देखकर हम तुम्हें याद करते रहे और फिर तुम्हें कॉल करें। तो ठीक है, करते हैं तुम्हें कॉल। कम ऑन रिमझिम, फोन उठाओ। कट हो गया। सॉरी समीर पन्ना, इस बार हम आपको रिमझिम का सहारा नहीं बनने देंगे। हमें कितने सिली हैं। आज महल में इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग अपनी नई रानी से मिलने के लिए आए होंगे। बिजी होगी बेचारी, उसे एंजॉय करने देते हैं। आफ्टर ऑल तुम डिजर्व करती हो रानी बनना। क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे जल्दी मासी को ढूंढना होगा। मुझे मासी को ढूंढना ही होगा। मासी, मासी गई तो गई कहाँ? वो देवी माँ का रूप बनकर महल में आई थी। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अरे पकड़ो उसे, वो उस तरफ गई है। इससे पहले कि ये लोग मुझे पकड़े, मुझे मासी को ढूंढना ही होगा। मासी को ढूंढू तो ढूंढू कहाँ? अब कैसे कुलदेवी को मनाएंगे हम? अरे जिज्जी सा गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वो छोरी रिमझिम पर से भाग गई। पता नहीं बार बार कैसे भाग जाती है। घर से चुरा के अंदर भागी। भाग गए? हाँ? कहाँ? अरे महल के अंदर जाते हुए देखा था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जिज्जी सा को तो बताना पड़ेगा ना। चाहिए जाकर ढूंढिए उस लड़की को, इससे पहले कि वो नया कांड कर दे कोई। सही है, अरे ढूंढ के आते हैं। ये क्या चुप गया? ये मोती? अरे ढूंढो उसे, इधर ही कहीं होगी।
ढूंढो उसे, वो औरत यहीं कहीं होगी। समीर, ऐसी सिचुएशन है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। काश इस वक्त तुम यहाँ होते मेरे साथ। सर, एयरपोर्ट आ गया। मैं सपने पूरे करने के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपने दोस्त, अपना घर, अपने लोग। नया सफर, नई शुरुआत। कुछ मिसिंग लग रहा है गिटार में। कुछ ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, कुछ कीमती चीज गिरी है। हम अभी ढूंढ के देते हैं। ये छोटी सी चीज नहीं मिल रही है, कहीं कोई बैड साइन तो नहीं है? ये मोती तो कहीं देखे हुए लग रहे हैं। ये तो कुलदेवी की पूजा के वक्त मासी ने पहन रखी थी। इसका मतलब अगर ये माला टूटी है तो मासी पक्का किसी मुसीबत में। मोती तो आगे भी बिखरे होंगे, मासी जरूर उसी तरफ गई होंगी। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये मोती तो गोडाउन की तरफ जा रहे हैं। हुकुम, ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, कहीं गिर गया होगा। वो हमारे लिए बहुत कीमती, ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप ढूंढिए। ठीक है, ढूंढते हैं। मिल गया। रिमझिम, तुमसे जुड़ी किसी भी चीज को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसी गांठ बांधी है ना कि अब हमेशा हमारे साथ रहेगा। अरे जीजी सा क्या कर रही है यहाँ? जल्दी चलिए, प्रजा नीचे इंतजार कर रही है। अरे वीरगढ़ की रानी बनने जा रही है आपकी जीजी सा। थोड़ा तो हेयर स्टाइल चेंज करेंगे ना हम अपना। कैसे लग रहे हैं हम इस कचरे में? हमारी जीजी बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है? वैसे जीजी सा क्या चाल चढ़ी है अपने, मतलब उस रिमझिम के साथ साथ अपनी सौतन का भी खेल पूर लड़, मतलब जीजी सा मतलब उस पागल बंजारन को भी महल से बाहर फेंकवा दिया। अब बचा आपके रास्ते का आखिरी कांटा, मतलब रिमझिम। उसको भी हमारे आदमी शाम तक महल से ढूंढ के बाहर फेंक ही देंगे। चालें ऐसे ही चली जाती है प्रताप भाई साहब। किसने सोचा था कि रिमझिम की खुद की मासी ही उससे राजगद्दी छीन लेगी। किसने सोचा था कि रिमझिम अपनी मासी के साथ मिलकर कुलदेवी माँ का इतना बड़ा अपमान करेगी। किसी ने सच ही कहा है प्रताप भाई साहब कि अपने ही अपनों की पीठ के पीछे छुरा फूंकते। मासी का साया नहीं होता तो आज भी राज कर रही होती वो राजगद्दी पे। अरे आप कब आए? हमें पता ही नहीं चला। वो मासी रिमझिम की क्या हुआ? कुछ
कुछ पता चला आपको कि वो क्यों आई थी वो यहाँ और कहाँ गई है वो? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम उनके पास सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे। अब उन्होंने क्या किया, क्यों किया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देखिए ना आज क्या हुआ, एक के बाद एक हमारे इस महल में कुछ ना कुछ बुरा होता ही जा रहा है। अब रिमझिम को निकाल दिया इस महल से, जो भी उसने किया उसके बाद, तो फिर राजगद्दी फिर से खाली हो गई। अब ये तो सही नहीं है ना। किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना राजगद्दी की। हमें ही उठानी पड़ेगी जिम्मेदारी, अब और कोई चारा तो है नहीं। पर ये अकेले नहीं कर सकते हम, हमें इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। आप देंगे ना हमारा साथ? सुनंदा सही थी, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। आपके सपने, आपकी रियासत, इसमें हमारे लिए तो कोई जगह नहीं। रेत तो पानी की तरह बह रही है। मासी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री महादेवाय नमः। विधि विधान जल्दी कीजिए पंडित जी, अब हमसे और इंतजार नहीं होता। मैंने दीदी को हर जगह देख लिया है, दीदी कहीं नहीं मिल रही है। अविक बन्ना, आपकी दीदी नहीं मिल रही? वो क्या है ना कि आपकी दीदी अपनी नजरों में गिर गई होंगी, इसलिए सबके आगे सामने आके अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही उसकी। भगोड़ी है, भाग गई। भगोड़ी। मेरी दीदी भगोड़ी नहीं है। अविक बन्ना, रुक जाइए। वो राजकुमार है, तमीज से पेश आइए उनके साथ। आपके इस राजकुमार ने बदतमीजी जो की वो नहीं दिखी आपको? बदतमीजी आपने शुरू की। सॉरी बोलिए अविक बन्ना को। इस बालक को हम सॉरी बोलेंगे। हाँ बोलना पड़ेगा। भूलिए मत, मोहिनी सा तब तक रानी है जब तक अविक बन्ना 18 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद ये पूरी रियासत के राजा अविक बन्ना है। और आपने होने वाले राजा के साथ बदतमीजी की है, उन पर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा। सॉरी अविक बन्ना, सॉरी। आगे से मत काटना, ठीक है? अविक बन्ना, आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ है ना। आइए रानी साहब। रानी मोहिनी की जय, 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 रानी मोहिनी की जय। दिल को सुकून मिला, हमारा सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। हमें हमारी नजर न लग जाए। रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय, रानी मोहिनी की जय,
ये नहीं हो सकता। हमारे सपने हमसे छिन नहीं सकते। हम हार नहीं मान सकते रिमझिम। दीदी आ गई। मैंने कहा था ना दीदी भगोड़ी नहीं है। रिमझिम, ये क्या बदतमीजी है? तुम हमारी कुलदेवी की मूर्ति के साथ एक बंजारन को रख के क्या साबित करना चाहती हो? रूपा सा, कुलदेवी अपने भक्तों की मार्गदर्शक होती है। वो उन्हें संकट से बचाती है, औरतों के लिए शक्ति का प्रतीक है। एक तरफ आप इनकी पूजा करती हैं और दूसरी तरफ एक औरत की बेइज्जती। कहीं रिमझिम को हमारी प्लानिंग के बारे में पता तो नहीं चल गया? औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी माँ की शरण में जा सकती है रूपुआ सा। इज्जत बचाने के लिए? तुम कहना क्या चाहती हो? रिमझिम, कुछ गुंडे जबरदस्ती घर पे आए थे। उन लोगों ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं कुलदेवी की जगह बैठ गई। मेरी मासी से बदला लेने के लिए उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई है। जब इंसान भक्षक बनता है ना, तो देवी माँ को रक्षक बनना पड़ता है। देवी माँ की पालकी में छुपकर उनका रूप धारण करके मेरी मासी ने अपनी इज्जत बचाई है। और आप सब ने उन्हीं पर ही आरोप लगा दिया। क्या एक बंजारन की इज्जत नहीं होती है बुआ सा? क्या गलत किया उन्होंने? बताइए, क्या गलत किया है उन्होंने? मैंने तो बचपन से यही सुना है कि औरतें देवी माँ का रूप होती हैं। अगर मेरी मासी ने थोड़ी देर के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए देवी माँ का रूप धारण कर भी लिया, तो क्या गलत किया उन्होंने? ऐसा कौन सा पाप कर दिया उन्होंने? क्या ये कोई अपशगुन कहलाएगा पंडित जी? अगर यही हरकत महल में किसी और औरत के साथ होती तो आप सबसे पहले उनसे वजह पूछते। पर क्योंकि मेरी मासी एक बंजारन है, गरीब है, इसलिए आप सबने बिना उनकी बात सुने उन पर उंगली उठा दी। जब ताकतवर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरता है ना, तब कमजोर को तलवार उठानी पड़ती है। आप सबका तो पता नहीं, पर मेरे लिए एक राजा की बेटी की इज्जत और एक फकीर की बेटी की इज्जत में कोई फर्क नहीं है। मैं रानी रहूं या ना रहूं, पर अगर वीरगढ़ में कोई किसी भी माँ, बेटी या बहन की इज्जत पर आंच डालने की कोशिश करेगा, तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। और ये वचन मैं कुल देवी के सामने लेती हूँ। कोई है यहाँ पर जो मेरा साथ देगा औरतों की सुरक्षा के लिए ये प्रण लेने में? रानी रिमझिम की जय! रानी रिमझिम की जय! रानी रिमझिम की जय! जो लड़की औरतों की इज्जत के लिए अपनी राजगद्दी तक छोड़ने को तैयार है, वही असली हकदार है रानी कहलाने की।
अपनी नई रानी के सम्मान में वीरगढ़ की प्रजा अपना सर झुकाकर अपनी निष्ठा और वफादारी का वादा करेगी। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कद, हमारी रिमझिम पर जरूर देवी माँ का आशीर्वाद है। वीरगढ़ रियासत के लिए आप सबका समर्पण हम स्वीकार करते हैं। चाची साहब, हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे। क्या बिगाड़ा था हमारी मासी ने आपका, जो आपने उनके साथ इतनी गिरी हुई हरकत करी? जवाब दीजिए चाची साहब। आपके चुप रहने से सच नहीं छुप पाएगा। आपकी असलियत और आपका ये अपनेपन का ढोंग सब समझ गए हैं हम। खम्मा घड़ी रानी साहब, आपने बुलाया मने? इस रियासत की डोर कई सालों से औरतों ने संभाली, लेकिन आज एक औरत की इज्जत पर ही आ जाए, वो भी परिवार के किसी सदस्य की वजह से। ये जुर्म नहीं, पाप है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम आपसे कैसे माफी मांगे। इस गलती की कोई माफी तो नहीं है, लेकिन इस रियासत की गरिमा के खातिर अगर आप चाहें तो आप इन्हें माफ कर सकती हैं। तो इनके साथ जो करना है अब उसका फैसला आप ही करेंगी। एक बच्चारन के लिए ना बड़ा मान जी तो करता है कि इस महल को जला के राख कर दे हम। आप वीरगढ़ की रानी सा हैं। इस रियासत की सुरक्षा आपका जिम्मा है। मैं जानती हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगी वो इस रियासत के और हमारे हक में होगा। समीर ने आपको अपने भगवान से कम नहीं माना, लेकिन आपने उसके प्यार, उसके भरोसे दोनों को धोखा दिया है। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए चाची साहब। आप जानती हैं हमने आपको यहाँ अकेले क्यों बुलाया है? मेरी मासी की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपकी शादी टूटे, आपकी बेटी की नजरों में आप गिर जाएं, पूरी रियासत के सामने आपकी बेइज्जती हो। वाह वाह रिमझिम वाह, काफी काबिले तारीफ है आपकी ये अदा। 24 घंटे भी नहीं हुए आपको रानी बने हुए और रानियों की तरह बात भी करनी सीख गई। आप अपने आप को महान समझ रही है। एक दिन हुआ है आपको ये ठाट बाट देखे, आप बचपन से देखते आ रहे हैं ये सब। ये औरत जिनकी बात कर रही है ना आप, ये मासी होंगी आपकी। हमारे लिए बदचलन है ये औरत। हमारे पति पे डोरे डालने की कोशिश की है इसने। झूठ है ये रानी साहब। ये जानती थी कि पृथ्वी साहब हमारे पास अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, फिर भी इसने हमारे पर इतने गंदे इल्जाम लगाए। देखिए, सुनी सुनाई बातों को इल्जाम कहा जाता है। जिस तरीके के उपचार आप हमारे पति को दे रही थी ना, हमने खुद अपनी आंखों। शर्म नहीं आती आपको? कुंवारी है आप, फिर भी एक शादीशुदा मर्द पे डोरे डाले आपने। शादी है कल मासी की। एक औरत जिसका खुद का घर बसने वाला हो, वो किसी दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती है?
आपने अपने शक को ही सच मान लिया है, लेकिन सच और झूठ का फैसला मैं करूंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी रानी माँ ने मुझे दी है। अब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते, या तो आप इस रियासत से अपना रिश्ता तोड़ दें या फिर मासी के पांव पकड़कर उनसे माफी मांगे। फैसला आपका है। हमारी इज्जत हमारी शान है, तो रियासत हमारी जान। इस रिमझिम ने ऐसा फंसाया है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।